ओम सर्वे नमः। ओम। प्रिय सज्जनों, आप सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को सादर नमन प्रणाम। आज पुनः मैं ब्रह्मर्षि विनीत ब्रह्मयोगी महाराज एक नए अंक में आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। पूज्यवरो ब्रह्मर्षि विनीत नीत में आज का विषय है शिक्षा, यानी आधुनिक शिक्षा। शिक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, विश्वगुरु के रूप में हम स्थापित रहे। गौरवशाली परंपरा, ऋषि मुनियों मनीषियों की साज संवार, वर्ष जन्म जन्मांतर की साधना उपासना, मंथन मनन चिंतन और उसके साथ वैदिक सनातनी चिंतन दर्शन को समेटे हुए हमारा सनातनी धर्म हिंदू, संस्कारों की पृष्ठभूमि से पोषित जीवन की धन्यता, वहीं हमारे गुरुओं द्वारा प्रदत्त शानदार गुरुकुलीय परंपरा, जिसमें गुरुता हो और जिसमें गुरु है, गुरु वो जिसमें गुरुता हो, और जहाँ गुरुता होती है वहाँ गुरुत्वाकर्षण तो होता ही है। और वैसे भी शाब्दिकता में अगर जाया जाए तो गुरु का अर्थ है, एक तो माता पिता हैं जो पालक हैं, साज संभाल करने वाले होते हैं। वहीं गुरु का जब प्रश्न है तो फिर गुरु माँ भी होता है, पिता भी होता है, अभिभावक भी होता है, संरक्षक भी होता है। महती भूमिका, शानदार गुरुकुलीय परंपरा, उत्कृष्ट परंपरा। यही नहीं, विश्व के सर्वप्रथम तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की सृजन का, सेवाओं का, वो भी हमें ही गौरव प्राप्त है, भारतवर्ष को ही गौरव प्राप्त है। ये भारतवर्ष की धन्य धराधाम का ही सूत्रसार पोषण है। तो लेकिन कलकाल के इस प्रभाव में, आज की बदली हुई स्थितियों उपस्थितियों और परिस्थितियों में शिक्षा का उद्देश्य थोड़ा भटका हुआ है। हम उससे कुछ व्रत हो गए हैं। होना तो चाहिए था जिएं और जीने दें, सेवा हो, पूजन हो, प्यार हो, आभार हो, लेकिन इसके बजाय धन और धन के लिए धनाधन, धन साधन संसाधनों की ऐसी होड़, ऐसी आप्तता व्याप्तता कि जिसने मानव को ऐसा लगता है कि बहुत हद तक मानव नहीं छोड़ा, दानवता की ओर अग्रसर कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। न सेवा सृजन है, न रिश्तों का पूजन है, न प्रकृति का सम्मान है, न ऋतुओं का पालन है। कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। तो ब्रह्मर्षि विनीत नीत के क्रम में पूज्यवरो एक विचार आपके सामने उपस्थित है। आधुनिक शिक्षा अलंकरण उपाधियों में अर्थ जीवन अर्थमान, ज्ञानार्जन से धनार्जन का नारा देती। यही सच्चाई है। आज बहुधा यही लगता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, शायद कहीं मिल जाए यदा कदा हैं। तो मैं पुनः आता हूँ विचार पर। आधुनिक शिक्षा अलंकरण उपाधियों में अर्थ जीवन अर्थमान, ज्ञानार्जन से धनार्जन का नारा देती। शिक्षा नहीं, भिक्षा है। शिक्षा तो संचय जीवन क्षय जान, हम लोग जानते हैं। संचय जीवन क्षण है, क्षय है, और संचित जो है, संचित करने वाला जो व्यक्ति है उसका क्षय हो जाता है। तो संचय जीवन क्षय जान, संयम सीमा नियम की परिधि में जियो और जीने दो की प्रेरणा बन, सहज सरल स्वाभाविक रहे, अभाव में प्रभाव आनंद परमानंद में बनाती है। रल मिलकर चलें, साथ चलें, हाथ से हाथ मिलाकर चलें। सेवा हो, सत्कार हो, स्वागत हो, आभार हो, जीने की कला सीखें, गुणों का आविर्भाव हो जीवन में, सुचारू रूप से जीवन पूर्णता को प्राप्त हो। शिक्षा तो इसलिए थी और शानदार शुरुआत हुई, लेकिन अभी कुछ भटका हुआ है। अंग्रेजी में अगर इसी को बात करने का प्रयास करें तो द एम ऑफ एजुकेशन इज टू नो द नाउन्स। The aim of education
is to know the norms of nature, make himself able and available. Make himself able and available to serve and survive with please and pleasure, charms and charity. होना तो यही चाहिए था। जो अंग्रेजी में तो दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए मैंने थोड़ा निवेदित किया है, क्योंकि लगभग 2000 इसी तरह के विचार अंग्रेजी में भी हैं, तो यहाँ इसको थोड़ा रखने का, परोसने का प्रयास। प्रकृति को समझना है, जानना है, उसके व्यवहार को जानना है, एक दूसरे से रल मिलकर पूछते हुए जाना है, आनंद लेते हुए जाना है, आनंद देते हुए जाना है, जीना भी है और जीने देने की प्रेरणा देते हुए भी जाना है। धन साधन संसाधनों की ऐसी होड़ मची हुई है, ऐसा सारी उपाधियां, अलंकरण, पद, सारे का धन से शुरुआत और धन से ही अंत। बड़ी अजीब विडंबना है, जीवन की दुर्दशा हो रही है, रिश्ते छिन्न भिन्न हो रहे हैं, विश्वास टूट रहे हैं। आखिर हम कहाँ जाएंगे? क्या होता है शिक्षा का उद्देश्य? चलना फिरना सिखाए, गुणों जीवन को सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाओं के साथ पूर्णता अग्रता की ओर जीवन को ले जाएं। धन के लिए धन न नैतिकता है, न मानवता है, न राष्ट्रीयता है, न भारतीयता है, किसी चीज़ का दर्शन प्रदर्शन ही नहीं है। आखिर ये जीवन है क्या? मनोबल टूटे हुए हैं, आत्मबल तो दूर की कौड़ी है। हमें जागना होगा, विचार करना होगा, रात को नींद तो चैन से आए। आखिर ये बड़ी अपार धन संपदाएं। मेरा निवेदन उस संचय की ओर है। जो लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह चला रहे हैं वो एक अलग विषय है। वहाँ बहुत सारे लोग लाचार, हर जो गरीब लोग हैं उनको एक आश्रय मिलता है, उनके परिवार चलते हैं। और धन जहाँ तक प्रश्न है, अब विडंबना ये है कि जो स्वागत, सत्कार, सेवा, आभार में प्रयुक्त होने वाला धन है उसको तो संसार धन ही नहीं मानती। बहुत सारे मूर्ख उसको धन नहीं मानते। उनका धन वो है जो संचित है, भारत में बैंक में कितना है और उसके बाद स्विस बैंक में कितना है, फिर वो कॉइन वाइन जो आजकल चला हुआ है, इसके ऊपर हमारी सरकार भी कुछ प्रयास किया है, उसने कर रही है। ये इसी को धन मानते हैं। बड़े हुए अपार धन साधन, इनकी क्या उपयोगिता है? ये जितने हैं, ये जो भार है ये आपको बोझल कर देते। बड़े हुए साधन संसाधन व्यक्ति को थका देते हैं, अंततः हरा देते हैं, और जो संचित धन है वो व्यक्ति को अधम बना देता है। इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अधमता से बचना है, थकने हारने से बचना है, तो यहाँ सावधान रहना होगा, मर्यादाओं का पालन करना होगा, अति अतिरेक और अतिक्रमण से बचते हुए। सेवा के लिए जीवन है, पूजन के लिए जीवन है, रल मिल के चलने के लिए जीवन है, हंसते हंसाते हुए चलने मिलने के लिए जीवन है। न जाने कहाँ से कौन सी आग लगी, क्या क्या पा लेने की तमन्ना है, क्या कौन से तारे तोड़ लेने की तमन्ना है। शर्मसार हो गया है जीवन, नैतिकता नहीं बची, कुछ नहीं बचा। तो ये एक वेदना है। और छल दंभ द्वेष का व्यापार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की चर्चा हो तो मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा। चोर तो चोर, रिश्वतखोर, महाचोर, अधम पापी, जहाँ पर एक रिश्वतखोर अपने जीवन काल में सैकड़ों चोर पैदा करता है। वो इसलिए करता है भाई किसी के पास है, नहीं है, वो फिर इधर से उधर से राइट लेफ्ट दाएं बाएं से अपना जुगाड़ अप्रोच करके वो लाता है। लेकिन उसके लिए फिर उसी तरह का काम करना पड़ता है। वो किसी और को ठगता है या तो फिर किसी का चुराएगा, कुछ करेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो एक भ्रष्टाचार, एक रिश्वतखोर जीवन में सैकड़ों चोर पैदा करता है, और एक चोर अपने जीवन में सैकड़ों के जीवन को तहस नहस करके उसके जीवन का अंत कर देता है, उसके जीवन का अंत का कारण बनता है। हमारे यहाँ चलन रहा, रहीमन उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। जीवन यापन के लिए, भरण पोषण के लिए जितना आवश्यक हो, यही तो सारे संसार में विषाद विवाद की यही तो जड़ है। अपार संभावनाएं हैं, अपार संपदा है जो हर जीव के लिए है। आज तो मुझे यहाँ निवेदन नहीं कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे ऐसे लोग 3-3 4-4 कोठियाँ हैं,
ये है वो है खाली पड़े हैं, और उसके बदले में कुछ बेचारे आज भी संभवतः शायद होगा कहीं कुछ गरीब ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है। तो परसेवा परमार्थ के लिए जीवन कहाँ चले गए? जीने दें और जीने दें और जिए का ध्येय लेकर हमें चलना चाहिए था, लेकिन ये अजीब भटकाव। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये जो पश्चिमी हवाओं का, पश्चिमी संस्कृति का जो दौर था, जिसमें आहें कराहें चीत्कार जो कोहराम था, इसके बीच से अब पूर्वी हवाओं की मधुरिम झरोखे ने अपनी दस्तक दे दी है, आहट शुरू कर दी है। और इसका संकेत मैं शायद ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपेक्षा भी करूँगा कि आपने भी इन पूर्वी हवाओं की मधुरिम झरोखे के स्वरों के स्पंदन को सुनने का, उनकी आहट का कहीं कुछ कभी संकेत सूत्र आपको मिला होगा। जी हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, मैं जानता हूँ बदलाव का दौर शुरू हो गया है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब इस भ्रष्टाचार के जखीरे में नहीं पड़ना चाहते, जीना भी चाहते हैं, जीने देना भी चाहते हैं, मनोबल को बचाए रखना चाहते हैं और इस प्रकृति का सम्मान करके इसको पूजना भी चाहते हैं, जीवन को यज्ञ भी बना देना चाहते हैं। और यदि मनोबल बड़ा नहीं है, आत्मबल आपका जीवित नहीं है, भ्रष्टाचारी क्या जीवित होते हैं? मनोबल टूटे हुए होते हैं, रात को नींद नहीं आती, बीपी सीपी ये वो सब कौन रोकेगा? कौन सी दवा रोकेगी? कोई नहीं रोक पाएगा। ये तब रुकेगा जब मन शांत होगा। मन तब शांत होगा जब हम जिएंगे और जीने देंगे, हंसेंगे और हंसने देंगे। तो आइए 2 पंक्तियाँ। और जब मनोबल बढ़ा हुआ है, आत्मलाभ हम प्राप्त कर रहे हैं, फिर क्या कमी है? ये तो परमार्थवादी सेवाभावी लोगों के पास उन्हीं का मनोबल बढ़ता है। तो आइए 2 पंक्तियों के साथ। आत्मबल है अगर आत्म का ज्ञान है, तो हर एक प्रश्न का तू समाधान है। गर बढ़ा मनोबल तो फिर क्या कमी, चांद तारों सी चाहो सजा लो जमी। गर बढ़ा मनोबल तो फिर क्या कमी, चांद तारों से चाहो सजा लो जमी। चांद तारों से चाहो सजा लो जमी। तो आइए साथियों, हम जिएं और जीने दें, रल मिल के चलें, खुशी के साथ चलें। शिक्षा जिन मान्यताओं के साथ हम चल रहे हैं, परिवर्तन की दस्तक उसने आहट दे दी है, उसकी स्वर के साथ हमें स्वर मिलाने हैं और कुछ फिर से नए अंदाज में, फिर वैदिक चिंतन दर्शन की जो मान्यताएं, प्रामाणिकताएं हैं, उनको सर आँखों पर रखते हुए फिर हमें विश्वगुरु की ओर, जैसा कि हमारे शासन प्रशासन और सत्ता का संदेश भी है, हम सबके मन में ये स्वर उभरते हैं कि हम फिर एक बार विश्वगुरु बने। ये तभी संभव है जब हमारी निष्ठाएं देश के प्रति हों, समाज के प्रति हों, भारत के प्रति हों। तो आइए इन्हीं सभी निष्ठाओं, प्रतिबद्धताओं को सर आँखों पर रख इसको प्रणाम करते हुए आप सभी से फ़िलहाल इस अंक में विदा लेता हूँ। अगले अंक में फिर हम और आप मिलेंगे। सभी को नमस्कार। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।